गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट उससे रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम्स की थी, उसकी डेफिनेशन की थी। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। थ्योरम नंबर 4, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स आर द सेम वेयर ए एंड एक्स आर द टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। हमें अब शो करना है कि ए का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर सेम होगा। पहले हम केस ले लेते हैं कि दोनों का ऑर्डर अगर फाइनाइट है, व्हेन ए एंड एक्स इनवर्स ए एक्स आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। तो एक का ऑर्डर हमने ले लिया n और एक्स इनवर्स ए एक्स के ऑर्डर को हमने ले लिया m। हमें शो करना है कि n इक्वल टू m। तो एक्स इनवर्स ए एक्स का स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं। एक्स इनवर्स ए एक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स। एक्स और एक्स इनवर्स बीच वाले ये एक साथ हो गए और दैट बिकम्स आइडेंटिटी। तो वी गेट एक्स इनवर्स ए स्क्वायर इंटू एक्स। यानी कि अगर हम एक्स इनवर्स ए एक्स का स्क्वायर करते हैं दैट इज़ इक्वल टू एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स, ओनली ए की पावर में आ जाता है। सेम चीज़ अगर मैं एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n लेती हूँ तो एक्स इनवर्स ए की पावर n इंटू एक्स, और ए की पावर n कितना है e, एक्स इनवर्स ई एक्स, यानी कि एक्स इनवर्स एक्स दैट इज़ इक्वल टू ई। अब देखिए अगर एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर n e के इक्वल है तो ये ऑर्डर की डेफिनेशन हुई कि एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर n से लेस होगा या उसके इक्वल होगा। उसका ऑर्डर कितना था m, तो m इज़ लेस देन इक्वल टू n। इसी तरह से एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर m है तो इसकी जो पावर m होगी दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी एक्स इनवर्स ए की पावर m x इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको हमने सॉल्व किया, x से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट a की पावर m इक्वल टू e। अब a की पावर m e है और a का ऑर्डर n है, यानी कि ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m, दैट मीन्स n इज़ लेस देन इक्वल टू m। n m से छोटा है, m n से छोटा है, दोनों एक दूसरे से छोटे हैं, दैट मीन्स m इक्वल टू n। ये तो पहला केस था जब a का ऑर्डर क्या था, फाइनाइट। अब हम केस की बात करते हैं अगर ऑर्डर ऑफ a इज़ इनफाइनाइट। हमें शो करना है कि एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट। तो एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर m दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि हमने इसका ऑर्डर m एज्यूम किया है। एक्स इनवर्स ए की पावर m एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी, एक्स से प्री मल्टीप्लाई और एक्स इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, वी गेट ए की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी। ए की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि ए का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू m होगा। m से लेस देन इक्वल टू हो गया, दैट मीन्स फाइनाइट ऑर्डर। लेकिन हमने एज्यूम किया था कि ए का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट, विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर फाइनाइट है। दैट मीन्स अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट। ये आपको शो करना था। ये तो कुछ थ्योरम्स थी, अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, थोड़े सिंपल आ जाएंगे। 7th एग्जाम्पल देखिए, इफ़ G इज़ ए ग्रुप एंड A एंड B आर एनी एलिमेंट्स ऑफ G देन ऑर्डर ऑफ A B एंड B A आर सेम। हमें ये शो करना है कि A B का ऑर्डर और B A का ऑर्डर क्या होगा, सेम। अभी हमने थ्योरम में देखा कि A का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर सेम होगा, तो इसीलिए ही ए बी का ऑर्डर और एक्स इनवर्स ए बी एक्स का ऑर्डर वो भी हमेशा क्या रहेगा, सेम, बाय यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट। तो ए बी का ऑर्डर दैट इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए बी एक्स। एक्स तो कोई भी एलिमेंट है जी का, वो एलिमेंट ए भी हो सकता है, तो हमने सब्सटीट्यूट किया एक्स इक्वल टू ए। तो ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ए इंटू बी ए, दैट इज़ ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी बन गया। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। तो यही हमें शो करना था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना कैसे है। किसी एक सेट में ऑपरेशन दिया होगा, सेट दिया हुआ है, तो हम एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। जी हमारे पास एक सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर द ग्रुप ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। देखिए सेट में एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, 1 उसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, दैट मीन्स 1 का ऑर्डर, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, तो 1 का ऑर्डर क्या रहेगा, 1। अब हमें ऑर्डर निकालना है ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर का। ओमेगा की पावर देखो, ए का ऑर्डर का क्या मीनिंग था कि ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट ए की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ आइडेंटिटी 1 है,
मतलब हमें ओमेगा का ऑर्डर निकालना है तो ऐसा सबसे छोटा नंबर चाहिए कि ओमेगा की पावर n क्या हो जाए 1। तो हम एक एक पावर करके चेक करते हैं कि ओमेगा की पावर 1 कितनी होगी। ओमेगा वो तो 1 नहीं आया। ओमेगा का स्क्वायर कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर ही। ओमेगा की क्यूब मैं अगर करती हूँ दैट इज़ इक्वल टू 1, यानी कि ओमेगा के केस में 3 ऐसी सबसे छोटी पावर है सच दैट ओमेगा की क्यूब इक्वल टू 1। तो ओमेगा का ऑर्डर कितना हो गया 3। अब हम बात करते हैं ओमेगा स्क्वायर के ऑर्डर की। ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 मतलब ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की 3 1 हो गया, दैट मीन्स ओमेगा, ये भी 1 नहीं आया। अब ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करते हैं, ओमेगा की 6 मतलब ओमेगा की 3 इंटू ओमेगा की 3। ओमेगा की 3 1, दैट मीन्स दैट इज़ इक्वल टू 1। अब ओमेगा स्क्वायर की मिनिमम पावर 3 है सच दैट ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 दैट इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी कितना है 3। तो 1 का ऑर्डर 1, ओमेगा का ऑर्डर 3 और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर 3। ये आपको फाइंड आउट करना था कि हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। 9th एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। देखिए ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। अब इस सेट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट सेम आएगा, वो तो 1 ही है। जनरली मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है और 1 का आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 हो गया, तो 1 का ऑर्डर 1। अब हमें बाकी 3 एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने हैं, -1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब -1 का मैं 1 पावर करूँगी तो -1 आएगा और 2 पावर करूँगी तो 1 आएगा। -1 की पावर 2 1 है, यानी कि 2 ऐसी सबसे छोटी पावर है जिसके साथ -1 की पावर 2 1 बन जाती है, यानी कि -1 का ऑर्डर कितना हो गया 2। अब हमें निकालना है आयोटा। आयोटा की मैं बात करूँ, आयोटा की पावर 1 कितना होगा आयोटा, आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -1, आयोटा की क्यूब कितना होगा माइनस आयोटा और आयोटा की 4 कितना होगा 1, यानी कि 4 ऐसी सबसे छोटी पावर है सच दैट आयोटा की 4 इक्वल टू 1। अगर इससे छोटी और पावर होती तो वो उसका ऑर्डर बनता, लेकिन अभी 4 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना हो गया 4। इसी तरह से माइनस आयोटा का हम फाइंड आउट करते हैं, तो माइनस आयोटा की पावर 4 भी 1 बनता है और ये 4 सबसे छोटा नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो माइनस आयोटा का ऑर्डर भी क्या बन जाएगा हमारे पास 4। ये आपको फाइंड आउट करना था। ये तो थे चलो सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन। अब हम एडिशन मॉडुलो 6 में कैसे निकाल सकते हैं ऑर्डर, वो हम चेक करते हैं। लेट g इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 का सेट दिया हुआ है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप g अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6। अब यहाँ ऑपरेशन चेंज है, सिंपल एडिशन नहीं है, ये एडिशन मॉडुलो 6 है। एडिशन मॉडुलो 6 हमने देखा था। ए एडिशन मॉडुलो 6 बी का क्या मतलब था, पहले ए और बी को ऐड कीजिए, उसको 6 से डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा। ए एडिशन मॉडुलो 6 बी की ए और बी को पहले ऐड करना है और रिमाइंडर 6 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0। ये हम पहले देख चुके हैं, जब हमने इसको ग्रुप प्रूव किया था वहाँ हमने देखा था कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और 0 एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा। 1 कैसे होगा, क्योंकि 0 को मिनिमम कितनी बार ऐड करूँ कि रिजल्ट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आए, तो 0 को 1 टाइम ही करना पड़ेगा। 0 को 1 टाइम किया और उसको 6 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर आया वो भी 0, यानी कि 1 टाइम करने से ही कंडीशन होल्ड हो जाती है, दैट मीन्स 0 का ऑर्डर कितना होगा 1। अब हम बात करते हैं 1 के ऑर्डर की। हम एक एक करके इसकी पावर देखेंगे। अब देखिए पावर का मीनिंग क्या है, पावर का मीनिंग है जैसे जब हमने लिखा था ए स्क्वायर का मीनिंग था ए को ए के साथ 2 बार ऑपरेट करना है। अगर एडिशन है तो बीच में प्लस लगेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन लगेगा और अगर कोई और ऑपरेशन है स्टार है तो वो बीच में स्टार लगेगा। जनरली हम मल्टीप्लिकेशन ले लेते थे इसलिए वो पावर बन जाती है। तो अगर मैं 1 को 1 टाइम ऑपरेट करती हूँ, 1 की पावर 1 यानी कि 1 को 1 टाइम ही लिया, दैट इज़ इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर का मतलब है कि 1 को 2 बार ऑपरेट करना है। ऑपरेट करते हुए जो ऑपरेशन है वो बीच में लगेगा। ऑपरेशन हमारा है एडिशन मॉडुलो 6, तो 1 एडिशन मॉडुलो 6 1। इसका क्या मतलब है, 1 और 1 2 बार ऐड हुए 2 को 6 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया दैट इज़ इक्वल टू 2। 1 की क्यूब का क्या मतलब है, 1 को 3 बार ऐड किया 3
3 को 6 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया दैट इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह से 1 की पावर 4 4, 1 की पावर 5 5, 1 की पावर 6, 1 को 5 टाइम्स ऐड किया, 1 की पावर 6 टाइम्स ऐड किया, सॉरी 6 टाइम्स ऐड करने से 6 को 6 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया दैट इज़ 0। यानी कि 1 की मिनिमम पावर 6 है, जो रिज़ल्ट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 दे रहा है। तो इसलिए 1 का ऑर्डर हमारा क्या बनेगा 6। इसी तरह से 2 का ऑर्डर निकालना हो तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 की पावर 2 मतलब 2 और 2 4, और 4 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज़ अगेन 4, तो ये भी 0 नहीं आया। 2 की पावर 3 किया तो 2 को 3 बार ऐड किया, यानी कि 6 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 0। तो 2 की पावर 3 करने से 0 आ गया, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया 3। इसी तरह से हम इसके बाकी सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। 3 का ऑर्डर 2 आता है, 4 का ऑर्डर 3 आता है और 5 का ऑर्डर 6 आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ ए इज़ एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर n, then show that order of a की k less than equal to order of a for every integer k, also order of a equal to order of a की k into GCD of n and k। अब देखिए a का ऑर्डर हमारे पास दिया हुआ n, a का ऑर्डर n है तो a की n कितना हो जाएगा आइडेंटिटी, टेकिंग k पावर ऑन बोथ साइड्स, तो a की n k कितना हो जाएगा आइडेंटिटी, यानी कि a की k की पावर n कितना हो गया आइडेंटिटी। a की k की पावर n आइडेंटिटी है, यानी कि a की k अगर एलिमेंट है तो a की k का ऑर्डर n से लेस होगा या उसके इक्वल होगा। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ a की k लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। एक पार्ट तो यही था जो हमें शो करना था। अब हमें शो करना है कि a का ऑर्डर दैट इज़ इक्वल टू a की k का ऑर्डर इंटू GCD ऑफ n एंड k। तो हमें GCD लेनी पड़ेगी, तो हमने n और k की GCD ली d। GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इसका मतलब d n का डिवाइज़र है और d k का डिवाइज़र है। d n का डिवाइज़र है तो n d का मल्टीपल हुआ, तो n इक्वल टू d k1। इसी तरह से k इक्वल टू d k2, वेयर k1 और k2 की GCD क्या हो जाएगी 1। तो a की k का ऑर्डर को हमने एज्यूम कर लिया m, तो a की k की पावर m दैट इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी और a की m k इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब a का ऑर्डर डिवाइड करेगा m k को, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि अगर n a का ऑर्डर है और a की m इक्वल टू e है तो n इज़ ए डिवाइज़र ऑफ m। तो ये रिज़ल्ट हमने यहाँ अप्लाई कर दिया कि ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स m k, तो n डिवाइड्स m k, d k1 डिवाइड्स n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, d k1 डिवाइड्स m इंटू d k2, d कैंसिल हो जाता है, k1 डिवाइड्स m k2, लेकिन k1 और k2 की GCD 1 है तो k1 k2 को तो डिवाइड नहीं कर सकता, तो k1 डिवाइड करेगा m को। तो अब हमने सॉल्व किया a की k की पावर k1, तो k की वैल्यू रख दी a की पावर d k2 इंटू k1, इसको इकट्ठा किया a की d k1 की पावर k2 दैट इज़ a की n की k2, a की n वाज e की पावर k2 इक्वल टू e। तो a की k की पावर k1 अगर e आ जाता है तो ऑर्डर ऑफ a की k डिवाइड्स k1, तो m किसको डिवाइड करेगा k1 को। ऊपर हमने कहा था कि k1 m को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे हमने कहा कि m k1 को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स दैट दीज टू आर इक्वल, तो m इक्वल टू k1। तो ऑर्डर ऑफ a हमारा था n की वैल्यू थी k1 इंटू डी, k1 बन गया m इंटू डी। m किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ a की k इंटू GCD ऑफ n एंड k। तो हमें शो करना था, जो हमने कर दिया, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a की k इंटू GCD ऑफ n एंड k। तो एक क्रोलरी है जस्ट, अगर n और k को प्राइम हो तो इनकी GCD 1 होती है, उस केस में a का ऑर्डर और a की k का ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा सेम। तो ये आपके पास 1.2 एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कुछ आर्टिकल्स थे, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। और कल हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू।